पल्स ऑक्सीमीटर बहुतों को पता होगा, पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वह ब्लड में, खून में ऑक्सीजन नापने का एक छोटा सा मशीन होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पल्स ऑक्सीमीटर जरूर आपके घर में रहना चाहिए। आप बाजार से खरीद सकते हैं, मेडिकल शॉप से अच्छा वाला पल्स ऑक्सीमीटर खरीदें। कोई बीमार पड़ता है उसका पल्स ऑक्सीमीटर से हमेशा ऑक्सीजन उसका चेक करते रहें, संभल के रहें। बीमार होने पर कोरोना की जांच अवश्य कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर के कहने का मतलब जो डॉक्टर है हमारे, जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जो सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, उनसे आप लोग संपर्क। दूसरी बात अब लोग करते हैं टीकाकरण। अब टीकाकरण टीका क्यों आवश्यक? देखिए, कोई भी वायरस जो है, वायरस के लिए अभी तक कोई खत्म करने के लिए कोई दवाई, सटीक दवाई नहीं बनी। जो भी दवाई है वो देते हैं, किसी में काम करता है, किसी में नहीं करता। तो वायरस से लड़ने का एक ही जो हमारे डॉक्टर्स और हमारे वैज्ञानिक लोगों ने इसका इलाज निकाला, वो है वैक्सीन। और वैक्सीन कोई नई चीज नहीं है, जो टीका है नई चीज नहीं है। ये हम लोग सालों से टीका देखते आए हैं, टीकाकरण अभियान हम लोग देखते आए हैं, चाहे वो पल्स पोलियो का है, चाहे वो बीसीजी का हो, डिप्थीरिया हो, पेंटावेलेंट हो, बच्चे को टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है बड़े को। तो टीका कोई नई चीज नहीं है। और जब इसकी भयावहता को देखा गया तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे वैज्ञानिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन का इन्वेंशन किया, बनाया। इसको हमारे जो अभी देश में अभी 2 जो वैक्सीन है वो चल रही हैं, हमारे जिले में भी चल रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों जो वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना का टीका लेने से क्या होगा? कोरोना से टीका लेने से आप कोरोना से बचे रहे। कोरोना का टीका लेने से ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, वैक्सीन का यही काम ही है। अगर आपने कोरोना का टीका लिया है और आपको अगर हो गया, कोरोना हो गया, तो ये कंफर्म है कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे। आपको वेंटिलेटर या सांस से जो समस्या होती है वो नहीं होगी। वो हल्का सा हो सकता है बुखार आके 1-2 दिन में चला जाएगा, छूट जाएगा। तो कोरोना किसी को होता है, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे उदाहरण है, आपके फैमिली में भी उदाहरण होगा, हमारे फैमिली में उदाहरण हुआ। हमारे फैमिली में सभी को इन्फेक्ट हो, लेकिन हमारे फादर को नहीं हुआ। इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि उसके वैक्सीन ली हुई थी, उनको सिर्फ 1 दिन के लिए बुखार आया, उसके बाद ठीक हो गए, जबकि उनकी उम्र 70 वर्ष के करीब है। तो वैक्सीन लेने से यही होगा कि आपकी जो वैक्सीन जब लेते हैं तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ा दी जाती है। आपको कोरोना जो होगा आपको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाएगा, हल्का फुल्का होकर खत्म हो जाएगा। बहुत कोई वैक्सीन लेते हैं, बोलते हैं बुखार आता है। अरे आप छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चों को कभी बीसीजी या कोई टीका देते हैं तो उसको भी तो बुखार आता है। बुखार इसलिए आता है क्योंकि वैक्सीन लिया है, तो बाहर की चीज आप अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो बुखार आना और जो हल्का जो बदन दर्द वगैरह जो होता है वो सामान्य बात है। इससे पता चलता है कि वैक्सीन काम कर रहा है आपका। ठीक है ना? आप वायरस से लड़ने के लिए कोई चीज को अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं तो वो काम करेगा अपना। उसको लगेगा कि कोई वायरस आ गया है तो वो अपना थोड़ा बुखार मतलब आप पूरे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देगा, वो तो थोड़ा बुखार आएगा। तो लेकिन जिसने भी वैक्सीन लिया हुआ यह महसूस की होगी और वह आराम से पैरासीटामोल वगैरह खाइए, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता। तो वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और वैक्सीन ही इसकी दवाई है। जिसे बोल रहे थे ना, कोरोना की कोई दवाई नहीं, कोरोना का एक ही दवाई है, वैक्सीन। वैक्सीन अगर कोई ले लेते हैं तो कोरोना से उसका 100% बचाव। अब वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, आप लोगों को भी सुनने में आता होगा। एक पहली भ्रांति तो ये थी कि वैक्सीन लेंगे तो बुखार लग जाता है। तो ये तो सामान्य बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुखार लगे, पूछिए उससे कि बुखार लग गया तो क्या हुआ।
बुखार लग गया तो ठीक हो गया 2 दिन में, और क्या होगा। दूसरी भ्रांति है कि वैक्सीन लिया और 2 दिन बाद वो मर गया, या 10 दिन के बाद मर गया, 1 महीने के बाद मर गया। इस बात को समझना होगा कि वैक्सीन जो है ये कोरोना की वैक्सीन, यह जो बचाएगा आपको कोरोना वायरस से बचाएगा। अगर उस व्यक्ति को हार्ट का बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ब्लड शुगर बहुत हाई है, अन्य कोई बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो ये कोरोना का वैक्सीन आपको उस बीमारी से नहीं बचाता है। इसलिए जो सुनते हैं वो व्यक्ति को वैक्सीन लिया 7 दिन बाद मर गया, अरे भैया उसको कोई दूसरी बीमारी भी होगी, दूसरे हार्ट अटैक से मर गया होगा, कोई चीज से मर गया, कोरोना से थोड़ी मरा। तो ये इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ठीक है। और भी अन्य भ्रांतियां, वैक्सीन लेने से जो है अन्य और बीमारियां हो जाती है, महिलाओं को प्रॉब्लम हो जाता है, तरह तरह की। जो वैक्सीन देखिए कोई बनता है तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बनाया तुरंत उसको मार्केट में छोड़ दिया या फिर उसको लोगों के पास भेज दिया। उसका पूरा ट्रायल होता है, उसका पूरी स्टडी होती है, उसकी टीम मतलब 5-6 चरणों से गुजरता है वो ट्रायल, तब हमारे पास पहुंचती है। और अभी तक मैं बताना चाहूंगा पूरे पलामू जिला में 2,80,000 लोगों ने वैक्सीन ली। कोई समस्या अभी तक हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसा कोई भी केस नहीं आया है जो कहे कि मैंने वैक्सीन लिया और मुझे ये बीमारी हो गई या फिर मैं अभी इस कंडीशन में। 2,80,000 लोगों में एक लोग नहीं आया हमारे हॉस्पिटल या हमारे डॉक्टर्स के पास। तो इसको हम लोगों को समझना होगा। जो भी अफवाह है, जो भी भ्रांतियां हैं, ये किसी के द्वारा फैलाई गई है अपने उद्देश्य के लिए, ठीक है ना, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जो हमारे गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इधर उधर रहते हैं, वो लोग बोल लेते हैं वैक्सीन लिया है, अच्छा इसलिए बुखार लगा, अब तो देखो आगे आगे क्या हुआ। बिल्कुल, आप गांव में बीमार पड़िएगा, आपका खर्च होगा पैसा 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 किसी को दीजिएगा, तो वो किसी का धंधा चलते रहे तो वो तो कुछ ना कुछ खबर, ऐसी अफवाहें तो फैलाएगा ही। कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उसका एक और उदाहरण मैं बताता हूँ। हमारे जितने भी डॉक्टर्स, हमारे जितने भी नर्सेज हैं, 100% लोगों ने वैक्सीन लिया। 10,000 जो डॉक्टर और नर्सेज ने हमारे पलामू जिले में वैक्सीन लिया। इस वैक्सीन के कारण ही जो हमारी नर्सेज और हमारी डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल में वह मरीजों का देखभाल, जब सोचिए हॉस्पिटल में 100-150 आदमी कोरोना संक्रमित व्यक्ति, उसके पूरे हवा में ही कितना वायरस होगा, उसके बीच में जाकर लोगों की देखभाल करना, लोगों का इलाज करना, 1 महीने 1.5 महीने तक इलाज किया, लेकिन एक भी हमारी नर्स, एक भी हमारी डॉक्टर्स की डेथ नहीं हुई। और ये हमारा सबसे सही समय है कि हम लोग वैक्सीन लगाएं।